ही में मोनालिसा की पेंटिंग सुर्खियों में है। मोनालिसा एक ऐसा कहानी, एक ऐसा चरित्र जिसके बारे में जितनी चर्चाएं की जाएं कम है। हम भी आज चर्चाएं करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक उस पेंटिंग के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त है वो आपसे साझा की जाए। हाल ही में सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस पेंटिंग के ऊपर अटैक हुआ है। पेंटिंग पर अटैक हुआ है से क्या मतलब है, समझेंगे सारी बातें, लेकिन फिलहाल के लिए यह समझने का प्रयास करिए कि पेंटिंग पर अटैक हुआ है, अटैक करने वाले ने क्या बोला, और अक्सर पेंटिंग पर अटैक होता रहा है। यानी कि जो मोनालिसा की पेंटिंग है जो आप इस समय देख रहे हैं, ये बिगड़ी हुई, इसको खराब नहीं कर दिया गया है। जो आप देख करके लग रहा होगा कि अरे बाप रे अब तो पेंटिंग खराब हो गई, ऐसा नहीं है। किसी ने अपना केक मोनालिसा की पेंटिंग पर फेंक दिया, तो क्या सर किसी को मोनालिसा की खूबसूरती पसंद नहीं थी क्या? भाई जो था वो तो सब था, उसका ध्यान, सबका आकर्षण प्राप्त करना था। जिस व्यक्ति ने इस पेंटिंग के ऊपर केक फेंका वो चाहता था कि लोग उसे पकड़े और कारण पूछें, और उसने अपने द्वारा कारण भी बताए कि मैंने ऐसा क्यों किया। आइए सारी बातों की आज के सेशन में चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक करके सारी बातों को आपके साथ विधि पूर्वक शुरुआत से समझाने का प्रयास करते हैं। पहली बात, मोनालिसा की पेंटिंग वर्तमान में कहां पर रखी हुई है? मोनालिसा, इसकी पेंटिंग वर्तमान के अंदर फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर लूव्रे नामक एक म्यूजियम है, वहां पर रखी हुई है। सर इस पेंटिंग की खासियत तो सही है कि आप बता दोगे, मोनालिसा की पेंटिंग के ऊपर किसी ने कुछ केक जैसा पदार्थ फेंक दिया है, न्यूज भी बता दोगे, और कौन सी चीज आपको पता है? मैं केवल आपसे इस पेंटिंग के बारे में जिक्र करते समय आपसे यह पूछना पसंद करूंगा, क्या लगता है आपको कि इस पेंटिंग की कीमत कितनी होगी? एक बार आप ऐसे ही रफ आइडिया कमेंट बॉक्स में भरते रहिए, तब तक मैं आपको न्यूज सुनाता रहता हूं। साथियों, न्यूज में आप देख रहे हैं कि इस पेंटिंग के चारों तरफ इस प्रकार से एक बैरिकेड बनाया हुआ है। इस बैरिकेड के सामने की तरफ यहां पर व्हील चेयर पे आए हुए एक पर्सन ने अपने द्वारा जो कारनामा किया वो यहां पर दर्ज हुआ है। आप देखें, ये देखें, ये तो साफ कर रहा है भाई इसको, जो है ना, किसी ने इनकी पेंटिंग के ऊपर केक लोप दिया था, और जब इनको पकड़ करके इस प्रकार से केक लगा दिया था मोनालिसा की पेंटिंग के ऊपर इस प्राणी ने, और जब केक लगाया, इससे पूछा गया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तो फिर इसने अपने अपने कारण दिए। इसने कहा, व्हील चेयर पर बैठ करके ये जो व्यक्ति आया था, इससे जब पूछा गया कि आपने ऐसा काम क्यों किया, तो इसने दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो लाइन बोली, अब आप वो सुन लीजिए। इसने कहा, मैंने केक इसलिए फेंका ताकि आप दुनिया के बारे में, अर्थ के बारे में विचार कर सकें। ये इस प्राणी को एक बार देख लीजिए। क्या बोल रहा है बताता हूं, ट्रांसलेशन है, थिंक अबाउट अर्थ। बोले भाई आपने केक फेंका पेंटिंग पे, इससे कि आप अर्थ के बारे में क्या कहलवाना चाहते हो? बोले नहीं, थिंक अबाउट अर्थ, थिंक अबाउट द अर्थ, देयर आर पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, थिंक अबाउट इट। यानी पृथ्वी के बारे में सोचो, पृथ्वी के बारे में सोचो। ऑल द आर्टिस्ट टेल यू थिंक अबाउट द अर्थ। यानी कुल मिलाकर के ये कोई पर्यावरण प्रेमी था, ये अटेंशन प्राप्त करना चाहता था, और अटेंशन प्राप्त करने के लिए इसने जो कारनामा किया वो मोनालिसा की पेंटिंग के ऊपर केक फेंक करके किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने कीमत जो है वो लिखना शुरू कर दिया है। चलिए मैं आपको इसकी एक कीमत का फिगर दिखाने का प्रयास करता हूं। वो फिगर मुझे भी कहीं से प्राप्त हुआ था, मैं आपको उस फिगर को शो करने की कोशिश करता हूं। हालांकि मैंने उस फिगर को नोट किया था, अब वो कहां गायब हो गया पता नहीं। ये रहा। आइए साथियों, 1962 में इसकी कीमत आकी गई थी 100 मिलियन यूएस डॉलर। अगर महंगाई को नाप लिया जाए तो 2021 में इसकी कीमत हुई 900 मिलियन यूएस डॉलर। 900 मिलियन यूएस डॉलर को अगर करोड़ों में बदल दिया जाए तो आप यहां पर अगर 7 का भी गुणा कर देते हैं तो 9 7 63, यानी 6300 करोड़ रुपए इसकी वर्तमान की कीमत है। यानी 2021 के अंदर मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत है।
इस कीमती वस्तु को आज तक संरक्षित कहां रखा हुआ है? तो आंसर है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर लुवरे नामक जो जगह है, लुवरे नामक जो म्यूजियम है, वहां पर इसे सुरक्षित रखा हुआ है। कैसे बनी ये पेंटिंग, क्या इसकी खासियत है, तमाम बातें अब आपके साथ डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि इस पेंटिंग को बनाने में कुल मिलाकर के 14 साल लगे थे। 14 साल के अंदर ये जो पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी, इसमें से 12 साल तो केवल इस पेंटिंग के होठ बनाने में लग गए थे। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग बहुत बार तरह तरह के कयास इसके ऊपर लगाए गए। कयास इसलिए लगाए गए कि यह माना गया कि लियोनार्डो दा विंची ने आफ्टर ऑल किसको दिखाने का प्रयास किया है। क्या तथ्य उपलब्ध हैं वो मैं आपसे साझा जरूर करूंगा, लेकिन इसके होठ बनाने में 12 साल लगे, बाकी शरीर बनाने में 2 साल लगे। यानी कि यह 1503 से लेकर 1517 के बीच में 14 साल के अंदर बनकर के तैयार हुई पेंटिंग थी। यह पेंटिंग ऑयल पेंट से बनाई गई पेंटिंग थी, जिसे पॉपुलर नामक प्लांट के ऊपर यानी कि लकड़ी के फंटे के ऊपर बनाया गया था। कई प्रकार के ऑयल पेंट्स का इसके ऊपर उपयोग हुआ था। 14 साल में बनकर के यह जो पेंटिंग तैयार हुई, इसके बारे में कुछ जानकारियां आपको इंफॉर्मेटिव बताने का प्रयास करता हूं। इसको बनाने में ऑयल पेंट का उपयोग हुआ और पॉपुलर नामक लकड़ी के फ्रेम के अंदर इसको बनाया गया। इसके साथ साथ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दुनिया भर के अधिकांश लोग मोनालिसा की पेंटिंग को देखकर इसके चेहरे पे आई हुई स्माइल को नोटिस करते हैं। कहते हैं कि शुरुआती समय पर आपको इसके होठों पर एक स्माइल नजर आती है, लेकिन अगर लगातार देखते रहेंगे तो ये स्माइल गायब हो जाती है, और भी अगर लगातार देखते रहेंगे तो यही होठों की स्माइल आपको दुख में यानी उदासीनता के अंदर बदली हुई दिखाई पड़ती है। यानी यह पेंटिंग अपनी स्माइल के कारण बहुत फेमस रही है। फर्स्ट बार में ही देखते ही जिसे यह लगे कि यहां कोई हंस रहा है, थोड़ी देर बाद वो चुप प्रतीत होने लगता है और देखते ही वो उदासीन प्रतीत होने लगता है। यह इस पेंटिंग के अंदर सबसे प्रमुख खासियत में से जानी गई चीज है। साथियों, कहते हैं कि ये जो पेंटिंग है बहुत ही छोटे आकार में बनी हुई है। 53 गुणा 77 सेंटीमीटर, 53 बाई 77 सेंटीमीटर के एक फ्रेम के ऊपर यह बनी हुई है। जब एक सॉफ्टवेयर अप्लाई करके इसको चेक किया गया कि यह पेंटिंग आफ्टर ऑल क्या दर्शाती है, तो इसके फिगर्स देख करके अंदाजा लगा कि इस पेंटिंग के हाव भाव में 83% हैप्पीनेस है, 9% इसका गुस्सा है, 6% ये फियरफुल है और 2% ये एंग्री है। यानी कि एक तरह से इसका जो पूरा की पूरा जेस्चर है वो यहां पर प्रतीत होता है। लगभग 6 मिलियन लोग प्रति वर्ष इसको देखने के लिए पेरिस के इस लूवरे म्यूजियम के अंदर आते हैं। तथ्य है कि 15 सेकंड से ज्यादा कोई भी इसके आगे खड़ा नहीं होता है। साथियों, इंटरेस्टिंग न्यूज तो तब बनी जब इस पेंटिंग को 1911 के अंदर चुरा लिया गया। मैं ये सारी जानकारियां इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सबसे चर्चित कृतियों में से एक है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो ये बनाई गई पेंटिंग है, इसके बारे में कहा जाता है, लोगों का मानना है कि असल में यह पेंटिंग लीसा गैरिदनी की थी। लीसा गैरिदनी, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये लियोनार्डो दा विंची के दोस्त थे और सिल्क के व्यापारी थे, उनकी तस्वीर बनाने के लिए यह पेंटिंग बनाई गई थी। तो ये जो पेंटिंग है इसके बारे में कहा जाता है कि यह पेंटिंग असल में लियोनार्डो दा विंची ने अपने किसी मित्र के लिए बनाई थी, जो कि यहां पर प्रकट होती है। दुनिया भर में इस पेंटिंग को लेकर के काफी सारे कयास, वाद विवाद लंबे समय तक चलते रहे। माना जाता है कि यह जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जो इनके मित्र थे विंची के, जिनका नाम था फ्रांसेस्को, उन्होंने यह पेंटिंग अपनी वाइफ के लिए बनवाई थी अपने दूसरे बेटे के जन्म के अवसर पर। बहुत सारी अध्ययन इनको लेकर के हुए हैं। इनकी पूरी की पूरी कृति के बारे में बहुत सारे लोग अभी तक रिसर्च कर चुके हैं। तमाम प्रकार की रिसर्च के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि आफ्टर ऑल इस पेंटिंग के अंदर इस महिला के मन मस्तिष्क में चल क्या रहा है। इस बात को लेकर लंबे समय तक विवाद रहा है। साथियों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो लियोनार्डो दा विंची की इस कृति से प्रतीत होती है वो ये है
कि वर्ष 2012 में इससे ही मिलती जुलती एक और पेंटिंग प्राप्त हो गई। हालांकि अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो यह पेंटिंग जेरोक्स निकाल के आप भी अपने दीवार पर लगा सकते हैं। तो मिलती जुलती क्या, वैसी की वैसी ही पेंटिंग निकाल सकते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल ऐसी की ऐसी एक पेंटिंग 2012 में और मिली, जिसे देख करके यह प्रतीत हुआ कि यह तो बिल्कुल ओरिजिनल की फोटो स्टेट है। ऐसी स्थिति में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि यह लियोनार्डो दा विंची के जो असिस्टेंट थे, जिनका नाम था मेलजी, जिन्हें सलाई के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग थी। इसके बाद से यह एक और डिबेट शुरू हो गई कि क्या वाकई में यह पेंटिंग विंची ने बनाई थी या उनके जो शिष्य या फिर उनके जो असिस्टेंट थे मेलजी, उनके द्वारा बनाई गई थी। 2012 के अंदर मोनालिसा का ट्विन पेंटिंग यानी बिल्कुल मिलता जुलता पेंटिंग मार्केट में आया। साथियों, इस पेंटिंग को अभी तक किसी ने खरीदा नहीं है। इसकी बोली या भाव लगते हैं। वर्तमान में यह फ्रांस सरकार के पास में है और इस समय म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। इस पर मल्टीपल टाइम अटैक हुए ताकि इसकी सुर्खियां दुनिया भर में पहुंचे, और उसी क्रम में इस बार भी जो इस पर अटैक हुआ वो यहां पर सूचना में आने के लिए ही था, क्योंकि वर्तमान में जिसका व्यक्ति ने इस पर अटैक किया वो बार बार सेव अर्थ का नारा लगा रहा था। हालांकि यह पेंटिंग इस म्यूजियम के अंदर भी बुलेट प्रूफ बॉक्स के अंदर बंद है, जिसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। साथियों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एक बार पेंटिंग अपनी जगह से चोरी भी हो गई थी। जब यह चोरी हुई, असल में इसको उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली। 21 अगस्त 1911 को यह पेरिस के लूव्र म्यूजियम से पेंटिंग चोरी हो गई थी, और उसके चोरी होने के बाद बहुत सारे लोग इस जगह को देखने आने लगे। उससे इसकी फेम बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाद में इस पेंटिंग को प्राप्त किया गया, उसको फ्रेम कराकर कारीगरों के द्वारा सुरक्षित रखवाया गया। पता चला कि जो इसकी फ्रेमिंग करने कारीगर आया था, असल में उसी ने इसकी चोरी की थी। हालांकि बाद में वो सब चीजें पकड़ी गई। तो अपने साथ में इस प्रकार के सुर्खियों के चलते यह जुड़ी रही है। ये तो हुआ वर्तमान परिदृश्य। अब हम थोड़ा इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। इतिहास के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे विश्व इतिहास की। मेरे प्यारे साथियों, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक समय आता है, और वो समय है पुनर्जागरण का, रेनेसा का समय। कहते हैं कि विश्व इतिहास में जब पुनर्जागरण होना शुरू हुआ, लोग परंपरागत तरीकों से हटकर सोचना शुरू किए, तो उसे वर्ल्ड इतिहास में पुनर्जागरण शब्द कहा गया। आप में से अगर कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करता है या यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसे विश्व इतिहास में पुनर्जागरण अवश्य पढ़ना होता है। साथियों, असल में जब भी किसी भी आप इतिहास के पन्नों को उठाकर पढ़ें, चाहे भारतीय इतिहास पढ़ें या विश्व का इतिहास पढ़ें, हर देश के अंदर पुनर्जागरण ही उसके इतिहास की सबसे पहली कड़ी होती है। फिर चाहे आप भारत के इतिहास में राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए प्रयासों को पुनर्जागरण के रूप में देख सकते हैं। पुनर्जागरण आफ्टर ऑल होता क्या? जो कन्वेंशनली चली आ रही चीजें हैं उनसे हटकर के कुछ नया काम करना। कन्वेंशनली क्या चला आ रहा था साथियों? यूरोप के अंदर 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर धर्म से जुड़ी हुई चीजें बहुत चली आ रही थी। धर्म से जुड़ी हुई चीजें चली आ रही थी से मतलब है कि लोग अगर चित्र बनाते थे तो केवल जीसस का ही बनाते थे, सेंट मैरी का ही बनाते थे। कहने का अर्थ यह हुआ कि लोगों के द्वारा जो भी ड्राइंग्स बनाई जाती थी, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपसे कहूं कि भाई आपके जिस कमरे में आप बैठकर पढ़ रहे हो 80% से ज्यादा संभावना है, ये हालांकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, 80% से ज्यादा संभावना है कि आपके पास कोई ना कोई पेंटिंग भगवान से संबंधित वहां रखी होगी, अगर आप अपने स्टडी रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं। एक परंपरा सी सेट हो गई है, आप यस और नो में बता सकते हैं कि आपके कमरे में पेंटिंग रखी हुई है और वो भगवान से संबंधित है। ये हम सबके साथ होता है। मेरे भी जस्ट बगल में एक पेंटिंग रखी हुई है, इसलिए मुझे ये बात बोलने में भी आसानी रही। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि सर पेंटिंग भगवान की ही क्यों रखी है? सर यहां तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी या फिर कोई मॉडर्न आर्ट भी रखी हुई जा सकती थी। हाँ भाई, कृपया करके टेक्निकल टीम जो इस समय सो रही है, आदर्श बालक, उसको बताओ कि चैट बॉक्स पढ़े ढंग से,
कुछ लोग यहां पर परेशान हैं, उनसे कहें कि उनको देखें, है ना, उनसे कहो जगह रहें, अदरवाइज यहीं आकर के बैठ जाएं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यह बात कहा। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि नहीं सर, मेरे में तो नेशनल फ्लैग लगा है, तो मैं 80% और 20% का रेशो इसीलिए लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब साहब एक सवाल और बनता है, सर हमारे रूम में कोई मॉडर्न आर्ट क्यों नहीं है? कारण है क्योंकि मॉडर्न आर्ट का विचार, हाँ हो सकता है बहुतों के रूम में मॉडर्न आर्ट भी लगी हो जिसका अर्थ कुछ भी ना निकल करके आए। ऐसी स्थिति के अंदर अगर कोई भी पेंटिंग चाहे ईश्वर की लगी हुई है, तो आपको यह समझना होगा कि ईश्वर से हटकर के भी कोई पेंटिंग है जो हम लगा सकते हैं, चाहे फिर वो घोड़े की हो, बंदर की हो, बिल्ली की हो, गाय की हो, जिसकी भी हो। मुद्दा क्या है कि एक समय था जिस समय पर धर्म सुधार के नाम पर घरों में जो पेंटिंग्स लगती थी वो केवल ईश्वर यानी कि जीसस की ही पेंटिंग लगा करती थी यूरोपियन वर्ल्ड में। उसके बाद में जब पुनर्जागरण का काल आया, तो पुनर्जागरण के काल के बाद में पेंटिंग्स में परिवर्तन आना शुरू हुआ और लोगों ने पेंटिंग में परिवर्तन करके व्यक्तियों के चित्र बनाना, महलों के चित्र बनाना, प्रकृति के चित्र बनाना, म्यूजिक लिखना, म्यूजिक गाना, बहुत बड़े बड़े नोवेल्स की राइटिंग करना, यह शुरू किया। यूरोप में जिस समय यह शुरू हुआ था वही काल पुनर्जागरण का काल कहलाया। और उसी पुनर्जागरण के काल का जो कालखंड है 1503 से लेकर 1517 के बीच में, उसी समय पर लियोनार्डो दा विंची ने फ्लोरेंस के अंदर इस पेंटिंग का निर्माण किया था। यानी पुनर्जागरण से यह घटना बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए जब भी आप रेनेसा पढ़ते हैं तो आप इस घटना के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।